सिया ओ 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 सिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत के सदाका करीम अलैहि सलाम के बारगाह में दुरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व मवाना व मलजाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बेहद शुक्रगुजार हमारे बहुत ही प्यारे उस्ताद मोहतरम के जिनकी मोहब्बत के नज़र ऐसी बाबरकत महफिल में शिरकत की सआदत नसीब हुई। अल्लाह ताला इनका साया मुझ पर तादिर कायम दायम फरमाए, इन्हें सेहत वाली आफियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। हमारे मोहम्मद मुदस्सिर भाई इनके वालिद मोहतरम के साले सवाब के लिए महफिल रखी गई। अल्लाह ताला मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, इनके कबूर को नूर अला नूर फरमाए। मुख्तसर वक्त लूँगा आप सबका, तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह एक लुत्फ़ भी आएगा और ज़ौक़ भी बरकरार रहेगा। मैं वो खतीब नहीं हूँ कि जिसको लिफाफे से मतलब रहे। बिहम्दिल्लाहि ताला न हमारे उस्तादों की ऐसी तरबियत रही, न हमारे उस्तादों का ऐसा हम पर ज़हन रहा। मैं तादाद लाखों के हिसाब से हो तब भी जो बयान सोच कर आता हूँ वही करता हूँ, और तादाद कम हो तब भी मैं वही पूरा बयान सुनाता हूँ। क्योंकि जब रिज़ा उसकी है, ख्याल उसका है, नजरिया उसका है, इल्तिजा उसकी है, तो आवाम से क्या करना। अल्लाह करीम हर किसी को उसके मकसद में कामयाब जरूर करता है। चोर है, चोरी के इरादे से आता है, कामयाब हो जाता है। मालदार है, माल के इरादे से आया, माल भी मिल जाता है। शोहरत के इरादे से आता है, उसे शोहरत भी मिल जाती है। लेकिन जो हुजूर की तवज्जो हासिल करने के लिए आता है ना, तो रब्बे काबा की कसम उसे हुजूर की तवज्जो भी मिल जाती है। पर शर्त यह है कि बैठे उनका बंदा बनकर, बैठे उनका मलंग बनकर, उनका फकीर बनकर बैठे, आए भिखारी बनकर तो कुछ मिले। आए हैं हमारे मुदस्सिर भाई ने यहाँ पे जमा किया है अपने वालिद मोहतरम के साले सवाब के लिए। मैं तो उन्हें लाखों सलाम पेश करूं। ए बेटे तुझे मुबारक, ए नौजवान तुझे मुबारक, ए मेरे भाई मुदस्सिर तुझे मुबारक। तुम्हारे वालिद ने ऐसा बेटा जना है कि वो अगर प्रोग्राम कराए ना अपने वालिद के साले सवाब के लिए, मुदस्सिर भाई है ना, उन्हीं के घर में मुदस्सिर भाई कि उन्होंने तुम्हें और हमें यहाँ लाकर इस मकसद के लिए जमा किया कि यहाँ पर जिक्र खैर हो जाए है। यहाँ पर हुजूर का दीन कोई बंदा हासिल करके चला जाए, कोई एक बात अगर आप लेकर चले गए ना, कल क़यामत तक इनके वालिद की कब्र जगमगाती रहेगी। बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह बयान में और ज़ौक़ में
आपका अंदाज मुझे बता देगा कि कितनी गुफ्तगू आपके समझ में आ रही है। एक दुरूद पाक की रिवायत सुनिए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दिन भर में सिर्फ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कितनी मरतबा? सिर्फ एक मरतबा। मेरे करीम आका फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। दर्स में बैठे हैं, बयान सुन रहे हैं, इज्तिमा में जा रहे हैं, बयान सुन रहे हैं, मदनी काफिलों में जा रहे हैं, रिवायत सुन रहे हैं, चौक दर्स में खड़े रिवायत सुन रहे हैं, लेकिन तवज्जो नहीं डालते, गौर व फिक्र नहीं करते। एक तार अगर नंगा तार हो, करंट पिलक के अंदर लगा हो, तो आप एहतियात करते हो उसे हाथ ना लगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका हाथ लगा ना तो आप कमाल वाले बन जाएंगे, आप एक ज़ौक़ वाले बन जाएंगे हाथ लगते ही। क्यों? क्योंकि उसकी जो झलक है ना नजर आने लगेगी, उसकी झलक नजर आने लगेगी। लेकिन अमीर अहले सुन्नत की अदाओं पर कुर्बान जाएं, अब ऐसा जुमला देते हैं हमारी तवज्जो नहीं रहती। अगर तवज्जो करने वाले बन जाए, हमारी दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए। कहा सिर्फ एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें नाजिल कर रहा है। पांचों नमाज में आ रहा है, अल्लाहु अकबर, रुकू में सुजूद में उसकी रहमतें हासिल करने के लिए दुआ मांग रहा है, उसकी रहमतों के साए में है, नजरो नियाज कर रहा है, महफिल से जा रहा है, काफिलों में सफर कर रहा है कि नजरे करम हो जाए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक मर्तबा जिसने दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल करता है। बात यही खत्म नहीं का 10 गुनाह भी मिटा देता है और 10 दर्जात भी बुलंद फरमा देता है। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह बाबा से बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह। अज़मत वाले और बरकत वाले ये दिन चल रहे हैं, चूंकि लाइव हमारा प्रोग्राम चल रहा है। इसी ज़िमन में मैं कुछ इस अहम रात के मुताल्लिक भी और इनके वालिद मोहतरम के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू इसी के अंदर ऐड करता हुआ बयान को लेके चलूंगा, ताकि हमें पता चले कि लाइव सुनने वालों को भी और ये जो रिकॉर्ड हो रहा है और ये जो आगे जाए, आप जो सुन रहे हैं, हम जो यहाँ बैठे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह सबसे पहले मुझे इस पर अमल करने की, फिर उसके बाद आप सब इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये ऐसी बरकत वाली रात है जो आने वाली है, ऐसी रिफात वाली रात है, ऐसी नाजुक वाली रात है कि जिसको हम गफलत के अंदर गुजार देते हैं। हमारा जहन होता है कि हमने इस रात में सेवन जाना है, इस रात में शाकिर जाना है, इस रात में नूरानी जाना है, अहले मज़ार है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, बरकतें हासिल होती हैं। लेकिन जब ऐसी मुबारक रात आए ना, तो ऐसी मुबारक रात अल्लाह के घर में ही गुजारनी चाहिए। अल्लाह के वलियों के नजर करम ही में गुजारनी चाहिए। अल्लाह के नबी हैं हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम एक मकाम से गुजरते हैं, देखते हैं कि एक बहुत बड़ा रोशन पत्थर होता है, बहुत बड़ा रोशन पत्थर है। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम कहते हैं, मालिक बड़ा अजीब और गरीब पत्थर है। तो रब ने कहा, ए मेरे नबी इससे भी अजीब बात बताऊं। अल्लाह के हुक्म से पत्थर फट गया, पत्थर फट गया। उसमें अल्लाह के वली थे जो इबादत में मसरूफ थे। आवाज नहीं आई, या तो आपके समझ नहीं आई, अगर समझ आई दोबारा सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम एक मकाम से गुजर रहे हैं, देखते हैं बहुत बड़ा पत्थर है। तो रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, मालिक बड़ा अजीब और गरीब पत्थर है। तो रब ने कहा, ए मेरे नबी इससे भी अजीब बात बताऊं। अल्लाह के हुक्म से पत्थर फट गया, उसमें अल्लाह के वली इबादत कर रहे थे और इबादत से फारिग होकर हाथ में कुछ अंगूर थे, तनावुल फरमाने लगे। कब से हो इस पत्थर में, कब से हो? सुनिएगा इसका जुमला, पता है क्या कहते हैं? 600 साल से 600 साल से मैं रब को राज़ी करने चला,
600 साल से रब की मार्फत का तलबगार, 600 साल से मैं कयाम में, 600 साल से क़िरात में, और जब भूख लगती है तो अंगूर खा लेता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात बताओ, पत्थर सख्त होता है या फिर कब्र? मट्टी होती है कब्र पर, है ना, मट्टी से ही तैयार करते हैं। लेकिन एक पत्थर है, जाहिर सी बात है उसकी निस्बत पत्थर ज्यादा सख्त हुआ। एक पत्थर के अंदर अल्लाह का वली जिंदा है तो अल्लाह का वली अपने मदार में कैसे जिंदा नहीं हो सकता? और 600 साल से जिंदा है, 600 साल से रब की मार्फत का तलबगार। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली सलातो सलाम कहते हैं, मालिक इस रूए जमीन पर इतना इबादत गुजार बंदा कोई नहीं होगा। और सुनो, अपने नबी पर राज करने वालों, सरकार के गुलामों, सरकार का मिलाद मनाने वालों, सरकार पर जान माल धन मन धन सब कुछ कुर्बान करने वालों, मेरे रब ने क्या इरशाद फरमाया? कहा, मेरे महबूब का उम्मती, मेरे महबूब का गुलाम, शबे बारात की रात फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, सिर्फ 2 रकअत नफिल पढ़ ले, अल्लाह ताला इसकी इबादत से ज्यादा उसे सवाब अता फरमाएगा। इसकी इबादत से ज्यादा अल्लाह उसे सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। 600 साल अहमियत होती है, लेकिन यहां पर फर्ज की बात नहीं है, यहां पर वाजिब की भी बात नहीं है, यहां पर सुन्नत की भी बात नहीं है, यहां नफिल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नफिल की बात हो रही है। हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत समझो, जिसमें एक ये है जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले। जो काम हम जवानी में कर सकते हैं बुढ़ापे में नहीं कर सकते, का जवानी को गनीमत समझ लो। और जो जवान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जो जवान चेहरे पर दाढ़ियां सजाता है, जिस जवान ने सर पर अमामा सजाया, जो जवान अपने माँ बाप की खिदमत करता है, जो जवान अपने बाप की पेशानी को चूमता है, जो जवान अपनी माँ के पैर को चूमता है, जो जवान अपने माँ बाप की खिदमत करता है, जो जवान हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करता है, जो जवान मस्जिद दर्स में बैठता है, जो जवान मदीने काफिलों का मुसाफिर बनता है, ऐ जवान तेरी जवानी तुझे मुबारक, ऐ जवान इस जवानी की हालत में नमाज पढ़ना तुझे मुबारक, ऐ जवान जवानी की हालत में चेहरे पर दाढ़ियां सजाना तुझे मुबारक हो। एक कफन चोर कब्रिस्तान गया, उसे कब्र खोदी, अंदर का मंजर देखा, एक नौजवान है जन्नती तख्त पर बैठा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। उस कफन चोर ने कहा, भाई कैसे मिला तुझे ये मकाम, ये मर्तबा कैसे मिला? तो उसने कहा, ये कमाल, ये रिफअत, ये मंजिलें ये मुझे इस सबब से मिली कि मैंने जवानी में ही तौबा कर ली थी, मैंने जवानी में ही तौबा कर ली थी। और जो बंदा अपने रब की तरफ आता है, जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, जो रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, जो रब से मांगता है, अल्लाह उसकी कितने गुनाहों को माफ फरमाएगा? 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 खरब नहीं, 1 अरब नहीं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला शबे बरात, ये जो बरकत वाली रात आ रही है ना, इस रात में बम मत फाड़िएगा, इस रात के तशद्दुद पमाल मत कीजिएगा, इस रात को गफलत में ना गुजारिएगा। इस रात में बंदा जब कोई रब की बारगाह में आता है, अल्लाह उसके कितने गुनाहों को माफ फरमाता है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मगरिब की जमात से लेकर फजर की अजानों तक एक फरिश्ता है जो पहले आसमान पर खड़ा होकर निदा करता है कोई रब की बारगाह में बख्शिश का सवाल करे कि उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाए? है कोई जन्नत का तलबगार कि उसे जन्नत दी जाए? है कोई रोजी का तलबगार जिसकी रोजी में बरकत की जाए? फरिश्ता ये ऐलान सुबह फजर तक करता है, जब वो रब की बारगाह में आता है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, अपने आंसुओं को बहाता है,
है, पूरी रात इबादत में मसरूफ रहता है, पूरी रात तिलावत कुरान करता है, पूरी रात जिक्र अस्कार करता है, पूरे रात रब को राजी करने में गुजार देता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इस रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों से एक बकरी को ज़िबा किया जाए, उसके जरा बालों को गिना जाए, तादाद कितनी है हम नहीं जानते, अल्लाह की रहमत पर कुर्बान जाए। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, बनी कल्ब एक कबीला था, बकरियां पालते थे, इसकी तादाद खुदा बेहतर जाने। कहा इस बकरियों की बालों की तादाद से ज्यादा अल्लाह इस रात गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। इस रात अल्लाह गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। उस जरा गौर करो, एक जानवर है, उसके जरा बाल गिन कर दिखाओ सर के कितने। आप बोलेंगे मुमकिन नहीं, उसके पाए के बाल गिन कर बताएं। आप बोलेंगे मुमकिन नहीं, लेकिन यह जानवर कोई जानवर नहीं है, इसके बाल बनी कल्ब की बकरियों के अलावा कुछ नहीं है। बनी कल्ब की बकरियां ऐसी बकरियां थी कि सबसे ज्यादा बाल हुआ करते थे, लेकिन तादाद कितनी है अल्लाह बेहतर जाने, उसके बताए हुए से उसका रसूल बेहतर जाने। कहा बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा इस रात अल्लाह गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन है ऐसा मुसलमान जो ये नहीं चाहता मेरे गुनाह माफ हो जाए? कौन है ऐसा मुसलमान जो ये नहीं चाहता रब मुझसे राजी हो जाए? कौन है ऐसा मुसलमान जो जन्नत का तलबगार नहीं? हम तो सारे दुआ करते हैं ना, मुनाजात करते हैं, इज्तिमा में जाते हैं, मदनी मुज़ाकरों में जाते हैं, काफिलों में सफर करते हैं, हम दुआ करते हैं, एक ही दुआ गिड़गिड़ा कर रहे होते हैं कि बंदे बदकार हो, बेहद ज़लीलो कार हो, बंदे बदकार हो, बेहद ज़लीलो कार हो, मग़फ़िरत फरमाई लगी, तू बड़ा गफ़्फ़ार है। बेहद ज़लीलो ख़ार हूँ, बंदाए बेहद ज़लीलो ख़ार हूँ, मग़फ़िरत फरमाई अरे किसी के हाथ उठाने की बरकत से रब करम ही फरमा दे, किसी के आमीन कहने की बरकत से रब करम ही फरमा दे, हमारा बेड़ा पार हो जाए। फरमाई तू बड़ा तू बड़ा गफ़्फ़ार है। और तूने दुनिया में भी ऐबों को छुपाया, या खुदा शराब पी रहे ऐब नहीं खुल्ला, ज़िना कर रहे नहीं खुल्ला, सुने तूने दुनिया में भी मेरे ऐबों को छुपाया, या खुदा हाँ तूने दुनिया में भी ऐबों को छुपाया। खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिया, हम समझ रहे कोई नहीं देख रहा, खिड़कियां बंद दरवाजे बंद, गुनाह हो रहा है, खिड़कियां बंद दरवाजे बंद, ज़िना हो रहा है, खिड़कियां बंद दरवाजे बंद, जहन्नम में जाने वाला अमल हो रहा है, खिड़कियां बंद दरवाजे बंद, कब्र को जहन्नम का गड़ा बनाया जा रहा है, खिड़कियां बंद दरवाजे बंद, अल्लाह को नाराज किया जा रहा है। एक बात बताओ, हमें गुनाह करते वक्त, हमें ज़िना करते वक्त अगर मोहल्ले वाले देख ले, आप बताएं मोहल्ले में सर उठाकर चलने के काबिल होंगे? जवाब आएगा नहीं। जब हम गुनाह कर रहे होते हैं, हम बदकारियां कर रहे होते हैं, हम ये डरते हैं कि मेरा एक किसी के सामने जाहिर ना हो जाए, तो तुम्हारा रब तो तुम्हें देख ही रहा है। वल्लाहु आलम बिमा युबून। ये बंदे सातों आसमान के नीचे चले जा, रब देख रहा है। उस सातों आसमान के ऊपर चले जा,
रब तुझे देख रहा है। तेरा ईमान इस कदर मुतसल्लियत का शिकार होकर चला जाता है कि तू ये भूल जाता है ये मेरा पालने वाला परवरदिगार कादिर मुतलक मुदस्सिर भाई के वालिद के साले सवाब की महफिल में आने वालों, हाँ रब का एहसान है, रब का करम है कि तुम्हें यहाँ पर लाकर बिठा दिया जिक्र मुस्तफा सुनने के लिए। हाँ वरना कितने लोग गलियों में बैठे हैं ना, कितने लोग होटलों पर बैठे हैं ना, कितने लोग आवारा गर्दियां कर रहे हैं ना, करते चले जाएंगे। ऐसे बरकत वाले ये हैं कि हम इसे हाथों से गवाते चले जा रहे हैं, गुजारते चले जा रहे हैं। हम सोचते नहीं है कि कौन सा महीना है, कौन सा महीना है। अल्लाह ताला कल बरोज़ क़यामत ना दो बंदों को जहन्नम में जाने का हुक्म देगा। एक बंदा है ना दौड़ा दौड़ा ना जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, एक बंदा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होगा और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा होगा। अल्लाह फरमाएगा इन दोनों को फिर से मेरी अदालत में लेकर आओ, फिर से मेरी बारगाह में लेकर आओ, फरिश्ते लेकर आएंगे। अल्लाह फरमाएगा उस दौड़ने वाले से कि तू दौड़ता दौड़ता जहन्नम की तरफ जा रहा है, इसकी वजह क्या है? रब जानता है, बोलो वो जानता है ना, बेशक जानता है। वो सब कुछ जानने के बावजूद फिर पूछ रहा है क्या बात है, क्यों दौड़ता दौड़ता जा रहा है? का मालिक सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी करता रहा, अल्लाह सारी जिंदगी तुझे नाराज करता रहा, अल्लाह सारी जिंदगी गुनाह दिल में फंस कर तेरा कोई हुक्म ना माना। अल्लाह अजानों की आवाज आती रही, मस्जिद में ना गया। अल्लाह मीठे मीठे इस्लामी भाई दावत इस्लामी वाले आते रहे, मैं उनके साथ इज्तिमा की दावत में ना जा सका। अल्लाह में मदीने मुज़ाफ़रा ना देख सका। अल्लाह ये बरकत वाली रात मैं दावत इस्लामी वालों के साथ मिलकर ना गुजार सका। अल्लाह मैंने तेरा कोई हुक्म ना माना, आज तूने मुझे हुक्म दिया जहन्नम में जाने का, मेरे ज़मीर ने कहा रब का हुक्म है मान, रब का हुक्म है आज तो मान ले। सारी जिंदगी तू कोई हुक्म नहीं मानता रहा, आज एक हुक्म मान ले। मालिक इसीलिए दौड़ा दौड़ा जा रहा, तो रब कहता है मेरे फरिश्तों इसे उठाओ और जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह फरमाएगा उस आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले से, पीछे मुड़ मुड़ कर देखने वाले से कि तू आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा, इसमें क्या? तो कहता है मालिक मैंने दुनिया में उलमा से सुना था, अल्लाह किताबों में पढ़ा था, अल्लाह कुरान में पढ़ा था कि तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, इसमें कोई शक है? अल्लाह तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। मैं सिलो सिलो जाता रहा, पीछे मुड़ मुड़ कर इसीलिए देखता रहा कि मौला तेरी रहमत पर मुझ पर फिर करम हो जाए, अल्लाह फिर से मुझ पर करम हो जाए, अल्लाह फिर से मुझ पर रहम हो जाए। तो रब फरमाएगा मेरे फरिश्तों इसका भी हाथ पकड़ो और जन्नत में दाखिल करो। बख्श हमारी सारी खताएं दे हो अपनी अताए तेरा रहमत के बरखा बरसा, तेरा रहमत के बरखा बरसा, रहमत के बरखा या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह या रहमान या हन्नान या मन्नानो या रहमान बख्श 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 हो का सदका अल्लाह बख्श बख्श हो का सदका या अल्लाह मेरी झोली भर दे, अल्लाह झोली भर दे। उसकी तौफीक है कि आज हम सलामत हैं।
उसका करम है आज हम हट्टे कट्टे हैं, उसका एहसान है हमारे हाथ सलामत हैं, उसका एहसान है आंखें सलामत हैं, उसका करम है चेहरा सलामत है, उसका करम है जिस्म सलामत है, उसका करम है पैर सलामत है, उसी का करम है मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों। हजरत मंसूर अरे रहमा आप फरमाते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक दीनी भाई रहा करता था, आज हम कोई नेक काम कर ले शैतान हमें रहने नहीं देता है, आज हम कोई नेक काम कर ले शैतान हमें टिकने नहीं देता है। वाह वाह क्या बयान करके गया है, वाह वाह क्या नाक करके गया है, वाह वाह क्या तिलावत करके गया है, वाह वाह क्या हज कर आया है, वाह वाह क्या उम्रा कर आया है। शैतान का वार हम ऐसे फंस जाते हैं उसके वार में, अल्लाह अकबर कबीरा। सुनिएगा आज हम नेक हैं, जो नेक नजर आता है होता क्या है, जो नेक नजर आता है उसके साथ होगा क्या, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। हजरत मंसूर अरे रहमा फरमाते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक दीनी भाई रहा करता था, काफी दिनों में नजर नहीं आया, उसके घर चला। क्या बात है आए नहीं, कब बाबा बीमार है, बेटी आई गई, बाबा बीमार है, अंदर गए देखा उस शख्स की चारपाई भी सहन में रखी, जिस्म फूल गया, चेहरा काला पड़ गया, होठ मोटे, आंखें नीली। मंसूर अरे रहमा हैरत में पड़ गया, ये क्या, तू तो तहज्जुद भी पढ़ा करता था, तू तो नमाजें भी पढ़ा करता था, ये क्या। कहा ये सारे काम में जो किया करता था ना लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को इस रात में अगर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना है ना तो किसी के लिए नहीं, रब के लिए। इस रात में रब से मांगना है ना किसी के लिए नहीं, रब की रहमत पर नजर बांधे हुए मांगना है। हाँ कोई देख रहा है देखता जाए, कोई महसूस कर रहा है करता जाए, नहीं मुझे कोई परवाह नहीं, बस रब राजी हो जाए, रब का हबीब राजी हो जाए, हुजूर के सहाबा की तवज्जो बढ़ जाए, अमीर मुआविया की शफ़क़त हो जाए, अबू सुफियान की नजर करम हो जाए, इंशाअल्लाह हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा, इंशाअल्लाह सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब फरमाते थे फिर क्या अकेले में क्या करता था, अकेले में जाता, दरवाजे बंद करता, कपड़े उतार दिया करता, कपड़े उतार कर शराब पिया करता और पूरे कमरे में उदमबाजियां किया करता। रब को मेरा ये काम ना पसंद, रब ने मुझे पकड़ लिया और मुझे एक बीमारी में डाल दिया। जब रब की तरफ से बीमारी आई तो मैंने अपने बेटी से कहा बेटी कुरान लेकर कर सुनो, बेटी कुरान, बेटी कुरान लाई। कम मैंने कुरान को खोला, पढ़ते सूरह बकरा खत्म कर दी। अब उसी कुरान को मैंने उठा दिया, अल्लाह तुझे इस कुरान की अज़मत का वास्ता, अल्लाह मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, अल्लाह पक्की तौबा, अब कभी गुनाह नहीं करूंगा, कभी गुनाह नहीं करूंगा, मौला बस शिफा दे दे, मौला मुझे शिफा दे दे। वो कहता है कि रब ने मुझ पर करम कर दिया, मुझे फिर सेहत मिल गई, मैं उस बीमारी से छुटकारा पा गया, उस बीमारी से छुटकारा पा गया, फिर से गफलत में पड़ गया, फिर वही शराब, फिर वही परवाना कर, फिर झूठ, फिर वादा खिलाफी, फिर रब की नाफरमानी कर रब ने मुझे फिर पकड़ लिया और बीमारी में डाल दिया। आज हम सेहतमंद है ना, आज कोई आ जाए तो हमारे सामने खड़ा नहीं सकता है, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, है तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं, कौन है भाई बता तो सही कौन। अगर एक झटका फालिश का पड़ा तो तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी तू कौन है। धड़े धड़े जमीन फटे तुझे अंदर ले ले, फिर बताना तू कौन है। तेरी आंखें बंद हो जाए, अंधेरी कमर में डाल दिया जाए, फिर बताना तू कौन है। सिरात पुल पर साबित कदमी के साथ गुजर जा, फिर बताना कौन है। हाँ मिजान अमल पर अगर बख्शा जाए ना फिर बताना कौन है। आप एक बख्शर का जाम मिल जाए ना फिर बताना कौन है तू भाई, कौन नहीं जानता मुझे। आज तेरे पास शोहरत है, वकार है, सीट है, कर ले मनमानी, लेकिन हर आन आखिर मौत भी है, याद रखना। हर आन आखिर मौत भी है, याद रखना। ये ज्यादा दिन तक नहीं रही है किसी के पास, ये फिरौन के पास भी थी,
उस जैसी सीट है किसी के पास? कारून, हमान, उबे बिन खलफ एक नाम रहा है इनका जिंदगी के अंदर, लेकिन हालत बहुत है। माल के पीछे मरा, कोई वकालत के पीछे मरा, कोई दुनियादारी के पीछे मरा, कोई दावे खुदाई करता रहा। अल्लाह ने इबरत का निशाना बना दिया, इबरत का निशाना। घमंड नहीं, गुरूर नहीं, इसी सेहत है ना, सेहत बहुत बड़ी नेमत है रब की। इसी से फायदा उठाकर हम नमाजें पढ़ सकते हैं, इसी से फायदा उठाकर इज्तिमा में जा सकते हैं, इसी से फायदा उठाकर मदनी काफिलों में सफर कर सकते हैं, इसी से फायदा उठाकर तबलीग दीन के लिए घर घर में महफिल मिलाद को एहतमाम करके अपने घर में जिक्र मुस्तफा करा सकते हैं। लेकिन इसी सेहत में धोखे में डाला क्या नहीं? बोलो, धोखे में डाला ना? हाँ, सेहत है, कर लेंगे फिर तौबा। आप फरमाते हैं कि रब की तरफ से मुझ पर जब बीमारी आई, मैंने बेटे से फिर कल कुरान ला, बेटे कुरान लाई, कहा अब की बार मैंने उतना ना पढ़ा था जितना मैंने पहले पढ़ा था, कम पढ़ा था, वही कुरान उठा दिया। का मौला कुरान की अज़मत का वास्ता मुझे शिफा दे दे। अब कभी आप तीन मरतबा अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता, ऐसी तौबा करते हैं ना अल्लाह, बस अब सूद नहीं, अल्लाह अब रिश्वत नहीं, अल्लाह अब शराब नहीं, अल्लाह ना मालिक बस अब माँ बाप की नाफरमानी ना, ओ माँ बाप को मारते हो, माँ बाप को सलील करते हो, तुम्हारे पास सेहत है इसीलिए, तुम्हारे पास दौलत है इसलिए तुम अपने माँ बाप को घुरा कर देते हो, तुम्हारी बेगती मरी गई है क्या? कौन से दोस्त यार है तुम्हारे, कौन सी गैदरीन है तुम्हारी, कौन सा ऐसा माहौल है, जरा मुझे दिखाओ जो तुम्हें माँ बाप की इज्जत नहीं, माँ बाप की बेइज्जती बताता है, और तुम उसे अपना दोस्त कहते हो, तुम उसे अपना रिश्तेदार कहते हो, तुम उसे अपना यार कहते हो। नालक ऐसी दोस्ती, अरे नालक ऐसी जिंदगी पर, और नालक ऐसी रिश्तेदारियों पर जहां पर माँ बाप को अदब न सिखाया जाता हो, जहां पर माँ बाप को सलाम करना न सिखाया जाता हो, जहां पर माँ बाप को फज़ाइल बयान न किए जाते हो। हाँ मौलाना अब्बा समझता नहीं है मेरी बात, और वही बात है जो भूखा रहता, प्यासा रहता, सुबह से शाम तक बुखार की हालत में भी तेरे लिए काम कर जाता, शाम में तेरे को खिलाना है, वो बाप तब तेरे बुखार में जा रहा है सिर्फ तेरे लिए, ये नौजवान सिर्फ तेरे लिए वो बाप जा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक कंपनी के धक्के खा रहा है, 10 बातें सुन रहा है, शहीद हो रहा है तेरे लिए। जो बाप मुझे समझ नहीं आता ना तेरे लिए, ना 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 मौलाना ये बाप ज़ईफ हो गया है, इसका खांसी करना बर्दाश्त नहीं होता। हाँ अच्छा भूल गया, छोटा सा था पेशाब कर देता था, ये बाप तुझे छाती पे लेता, कभी माँ तुझे सीने के ऊपर सुलाती, उस गीलेपन पे सो जाया करती, तुझे कुछ खाजा पेश होती तो बाप ही था तेरे लिए लेकर आता था, और बेगैरत तू भूल गया ना, तू भूल गया। इसे याद रखना, भूलना ना, कल जब तेरी औलाद चप्पल उठाकर तेरे मुंह पे मारे ना तो भूलना ना, याद रखना, क्योंकि तूने भी तो यही किया था। ओल्ड हाउस में मुसलमान का मुल्क है ना पाकिस्तान, कितने ओल्ड हाउस पड़े, कितने पड़े, कितने माँ बाप दरवाजे पर हिचकिचा रहे हैं औलाद का चेहरा देखने के लिए। ये औलाद ओल्ड हाउस में अपने माँ बाप को दुख करा रही है, अब बर्दाश्त नहीं होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कालो वाली आई, तेरे नजरिए बदल गए, ये कालो वाली आई, तेरे तेवर ही बदल गए। हाँ क्या, कौन बाप, तुझे समझ ही नहीं आ रही इनकी इज्जत, तुझे समझ नहीं आ रही इनके वक़ार, तुझे समझ नहीं आ रहा इनका प्यार। वो पूछो उनसे कि जिनकी माँ नहीं है, पूछो उनसे कि जो आज भी अपनी आंखों को बाप के चेहरे से मुंतजिर रहते हैं, अब्बा कहाँ हो,
तुम्हारा देखना बड़ा याद आ रहा है। अब्बा एक बार सिर्फ कह दो, अब्बू जान सिर्फ एक बार कह दो बेटा, अब्बू सिर्फ एक बार कह दो बेटा, आपका बेटा कहना बड़ा याद आ रहा है। अब्बू जान सिर्फ एक बार कह दो। अब्बू जान मैं परेशान होता आपकी गोद में आ जाया करता। आज लोग मुझे जलील करते हैं, ताने देते हैं। अब्बू जान अब्बू जान आपका सीना याद आ रहा है, लिपटने का दिल कर रहा है। कहाँ माँ तेरे हाथ से गर्मा गर्म पराठे, माँ शब बारात आने वाली है तेरे हाथ से हलवा, माँ शब बारात आने वाली है तेरे हाथ से लबदा, माँ शब बारात आने वाली है तेरे हाथ से नेमतें। माँ आज दस्तरखान सजता है तेरी रौनक नहीं होती। माँ दस्तरखान तो घर में होता है लेकिन तेरा वजूद नहीं। माँ दस्तरखान तो होता है, बाप का चेहरा नहीं। दस्तरखान होता है, माँ का चेहरा नहीं। दस्तरखान तैयार है, माँ के हाथ से नहीं। दस्तरखान बिछा है, बाप के पैसों से नहीं होता। चले जाते हैं जब भी तो कहते हैं ना कि पूछो उनसे जिनकी मर जाती है माँ। अरे उनसे पूछो उनका घर कैसा है, उनका घर कैसा है। पूछो उनसे कि माँ क्या चीज है, पूछ उनसे बाप क्या चीज है। पूछ तन्हाई में जरा बैठे, मेरा बयान सुनने के बाद तन्हाई में कमरे में जाना और उसके बाद अपने आप को देखना। दौलत का अंबार बहुत होगा, उसके बाद भी आप बिल्कुल जीरो। पता है क्यों? माँ नहीं, दौलत का अंबार क्यों बाप तेरा चेहरा याद आ रहा है। माँ तेरे हाथ से गर्मा गर्म पराठा बड़ा याद आ रहा है। माँ सुबह काम पे जाता तू रोटियां बना के दिया करती तेरे बड़ा। माँ तेरा बेटा कहना याद आ रहा है। माँ तब तेरे बुखार में तू मेरे लिए खाना बनाता है। माँ तेरा बेटा कहना बड़ा याद आ रहा है। नहीं होती माँ। कलियों की है महकार मगर तेरी कमी है। फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है। किस्मत ने किया दौलत मुमताज से महरूम। किस्मत ने किया दौलत मुमताज से महरूम। दौलत काहे तेरी कमी है माँ, कमी है बाबा, कहाँ हो तुम्हारी कमी है, तुम्हारी कमी है। सुन कौन किस्साए दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का ग़ुरूब है। कमी तो बस मेरे पीर की है, कमी तो बस मेरे बाप की, जो तहे मज़ार चला गया। जिसे मैं सुना था कदर वो जो पूछता था गमे दूर हमें बेकरार वो छोड़ कर सरे राह
गुजार चला गया। बताओ जरा किस किस की माँ नहीं है? किस किस की नहीं है माँ? नहीं है? याद आती है? ये आपके आंसू बताता है कि माँ क्या चीज है। किस किस के वालिद नहीं? याद आती है? याद आती है? ठोक ठोक लगती है हर कदम पे। माँ, अब्बू की आवाज आती है। ये माँ है। ये आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं आंसुओं से सर कि आप अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं। आप अपने माँ बाप को कितना चाहते हैं। यकीन जानिए रब्बे काबा की कसम, आप इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत आपके माँ बाप आपसे करते हैं। बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। यकीन जान बड़ी मोहब्बत करते हैं। खुदा रहा जिनके माँ बाप अभी जिंदा है ना, कदर कीजिए। सच्ची से तौबा कीजिए। उनके कदम पकड़ लीजिए। अब्बू जान मुझे माफ कर दीजिए। अब्बू जान मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं आलिम बन रहा है। काश आज मेरे उस्ताद मोहतरम के वालिद होते, आज वो हजारिया देख रहे होते तो फख्र से अपनी छाती से अपने लगते जिगर को लगा रहे थे। कहते बेटा वाह, आज कलेजा ठंडा ठंडा हुआ है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, यकीन करना वो देख रहा है। हमारे मरहूमीन हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सब कुछ उनको पहुंच रहा है। गुनाह वाले काम कर रहे हैं, उसका अज़ाब भी, और नेकियां कर रहे हैं तो उसकी जज़ा भी। तो मुबारक हो अपने उस्ताद मोहतरम को, मुबारक हो मुदस्सिर भाई, मुबारक हो अब्दुल हसीब भाई, यहाँ पर जितने मौजूद हैं हमारे सनी भाई, जिसके जो कोई भी अजीज अकारीब इस दुनिया से रुखसत हुआ है कि तुम यहाँ पर बैठे हो तो सिर्फ रब का जिक्र करने के लिए, तुम यहाँ पर बैठे हो हुजूर की सनाखानी करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने माँ बाप का खिदमतगुजार बना दे। नियत करो आज के बाद मैं अपने माँ बाप को नहीं सताऊंगा, अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा। और हर जुमाए जिनके वालिदैन नहीं हैं कब्रिस्तान जा उनके कदम बोसी करें, फातिहा खानी करें और इसाले सवाब कीजिए। सिर्फ शुबरात पे नहीं, हर जुम्मे नहीं जा सकते। जो टाइम आपको मिले उस वक्त आप जरूर शिरकत करें। हजरत मंसूर अलैहि का वाक़या अधूरा था, बस इसी पे गुफ्तगू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप फरमाते हैं कि मैंने जब बेटी से कहा कुरान लेकर आई, अब की बार मैंने उतना ना पढ़ा जितना पहले पढ़ा था। वही रब की बारगाह में उठा दिया का मौला इस कुरान की अजमत का वास्ता अब शिफा दे दे, अब गुनाह नहीं। कहा फिर मुझे शिफा मिल गई। अब तीसरी मर्तबा फिर रब की तरफ से बीमारी आई तो मैंने कुरान मंगाया तो पूरा कुरान ही भूल चुका था, पूरा कुरान ही भूल चुका था। अब रब की पकड़ में आ गया, रब की गिरफ्त में आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि रब की तरफ से हमारे पे भी पकड़ आ जाए, हमारे पे भी गिरफ्त आ जाए। और जब हम पकड़े जाएं तो छुटकारने वाला कोई भी नहीं होगा, बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। शब बरात वाली जो रात आ रही है, ये दावत इस्लामी वालों के साथ मिलकर गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दावत इस्लामी के प्यारे मदनी माहौल में इस्तिक़ामत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।